2028 के चुनाव से पहले क्या सारे गुर्जर बीजेपी के हो जाएंगे? क्या गुर्जरों को बीजेपी अपना बनाने के लिए कोई मास्टर प्लान चल रही है? ये मास्टर प्लान ऑलरेडी चलना शुरू हो गया है क्या? ये इस वीडियो में आपको पूरे विस्तार से हम बताएंगे, इसलिए इस वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा और समझिएगा कि राजनीति में समाज को अपनी तरफ लेने के लिए क्या कुछ हो जाता है। अगर आपने अभी तक संवाद को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए, क्योंकि राजनीति के दिलचस्प विश्लेषण आपको केवल यहीं पे मिलेंगे। तो क्या गुर्जर होंगे बीजेपी के? मास्टर प्लान हो चुका है आउट। और क्या है ये मास्टर प्लान? क्या विजय बैंसला इस मास्टर प्लान के अहम सेनापति हैं जो कहीं ना कहीं तमाम सारे गुर्जरों को बीजेपी का बना देंगे? और क्या इस सब के पीछे सोची समझी पूरी रणनीति है? ये इस वीडियो में हम समझने वाले हैं। देखिए, महापंचायत के बाद जिस तरह से विजय बैंसला के सुर बदले, वो बदले हुए सुर बहुत कुछ कहते हैं और उन बदले हुए सुरों को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि महापंचायत से पहले के विजय बैंसला जो कहते थे, जो करते थे, वो कुछ और था, और महापंचायत के बाद के विजय बैंसला ने जो कहा वो समझाता है कि क्या ये सब कुछ तमाम सारे गुर्जरों को बीजेपी की तरफ ले जाने का एक तरीका तो नहीं था। तो जो पहले कहते थे कि फैसला नहीं आने तक हम पंचायत में रहेंगे, पटरियों पर पहले रहते थे, अब पंचायत पे रहेंगे और फैसला यहीं पे होगा, यहीं पे आके हस्ताक्षर होंगे, कागज पे सब कुछ होगा, उसके बिना हम पंचायत से नहीं उठेंगे, वही विजय बैंसला अब कहते हैं कि फैसला आने में जो समय लगेगा वो तो लगेगा, उसका कुछ नहीं किया जा सकता, तब तक हम बैठे थोड़ी ना रहेंगे। यानी कि पीलूपुरा में महापंचायत बुलाने के लिए जो कमिटमेंट किए गए, वो एक दिन की महापंचायत भी पूरी नहीं चली और उसके बाद सुर पूरी तरह से बदल गए। इन बदले हुए सुरों को समझें तो ये लगता है कि बीजेपी ने जो आश्वासन दिया वो अच्छा ही होगा, ये कहना चाहते थे विजय बैंसला। और कहीं ना कहीं समाज के एक तबके को जो उनके साथ खड़ा था, उसे शायद वो समझाना भी ये चाहते थे। भले ही थोड़ा विरोधाभास हुआ, लेकिन समझ में ये आया कि क्या ये बीजेपी का सोचा समझा प्लान था कि गुर्जरों को अपनी तरफ लेने के लिए विजय बैंसला को मैदान में उतारा जाए। और इसके अलावा विजय बैंसला ने ये बहुत बड़ी बात भी कही कि बदलते वक्त के साथ हमें बदलना जरूरी है। बदलते वक्त के साथ साथ क्या कुछ बदला? गुर्जर आरक्षण की मांग एमबीसी आरक्षण में बदल गई, देवनारायण योजना में बदल गई। देवनारायण योजना और एमबीसी आरक्षण वो था जिसमें गुर्जरों के अलावा और भी कई सारी जातियां थी, और ये सब कुछ होने के बाद भी फैसला पंचायत में नहीं होता। जो टाइम दिया जाता है वो टाइम तो लगेगा ही, ऐसा विजय बैंसला कहते हैं, और कहते हैं कि बदलते वक्त के साथ बदलना तो पड़ेगा। क्या वो तमाम सारे गुर्जरों को बीजेपी की भाषा में बदलवाना चाहते हैं? और क्या 2028 के चुनाव से पहले गुर्जरों को अपनी तरफ लाना चाहते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं जो गुर्जर चाहते थे कि पायलट सीएम बन जाए कांग्रेस राज में, तो वो होगा नहीं। तो क्या अब उन तमाम सारे गुर्जरों को बीजेपी की तरफ लाने का ये पूरी प्लानिंग है? ये समझने वाली बात है। और इसके इतर अगर हम एक बात और देखें तो पीलूपुरा की पंचायत में शुरुआती दृश्य आप देखते होंगे कि किस तरह से सचिन पायलट को एकदम स्वागत की तरह साथ में लेके चल रहे थे विजय बैंसला। तो क्या विजय बैंसला आने वाले वक्त में सचिन पायलट को बीजेपी से जोड़ने के लिए एक तार बनेंगे? ये भी कई जगह से एक बात उठ रही है। और क्या 2028 के चुनाव से पहले ये सारे समीकरण बैठाने के लिए काम अभी से शुरू हो चुका है? ये वाकई एक बहुत बहुत बड़ी
सियासी सोच है जो कहीं ना कहीं काम कर रही है, क्योंकि किरोड़ी लाल मीणा के जरिए पिछड़ा समाज तो साथ में आ गया, अब इस तरीके से अगर गुर्जर भी साथ में आ जाएंगे तो विजय बैंसला की सियासत भी चल जाएगी और बीजेपी का काम भी हो जाएगा। ये सब कुछ अगर राजस्थान में हुआ तो बीजेपी कई गुना और ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी और कांग्रेस कई गुना कमजोर। क्या लगता है आपको, ये मास्टर प्लान काम करना शुरू कर दिया है या नहीं? लिख डालिए कमेंट बॉक्स में और देखते रहिए संवाद, क्योंकि ये संवाद है भारत का, भारत के लिए। भारत का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल न्यूज चैनल, जिसका परिवार 4,17,000 लोगों से भी ज्यादा बढ़ रहा है। वो संवाद न्यूज चाहता है हर जिले और हर राज्य में मीडिया पार्टनर्स। तो अगर आप बनना चाहते हैं संवाद न्यूज के पार्टनर्स, तो कांटेक्ट करें नीचे दिए गए नंबर्स पर। इसके अलावा अगर आप वीडियो एडिटर बनना चाहते हैं या फिर न्यूज इंडस्ट्री में बतौर इंटर्न सब सीखना चाहते हैं, तो संवाद न्यूज के जयपुर हेड ऑफिस में काम करने के लिए संपर्क करें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।